वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं हमारा ग्राम विकास अधिकारी का जो कोई सीरीज चल रहा है। यहाँ पर हम टॉप 30 MCQ को कवर करते हैं। आज के इस वाले वीडियो से एक चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इस वाले वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ और आप लोग उसका आंसर करते हैं तो कल जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों का नाम मेंशन करूंगा। स्पेशली उन लोगों का ज़रूर करूंगा जिन्होंने हर एक क्वेश्चन का आंसर किया होगा। ये हमारा 12वां वीडियो है। सो अब जो है हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको ये दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। पहला यहाँ पर है कि हड़प्पा काल का धौलावीरा पुरास्थल 3 भागों में बटा हुआ है। दूसरा है मोहनजोदाड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। इसके बाद तीसरा है कि लोथल की खुदाई जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। इसके अलावा चौथा है सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले। देखिए पहला स्टेटमेंट जहाँ पर बात करी गई है धौलावीरा पुरास्थल 3 भागों में बटा हुआ है, एकदम सही है एंड आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी। दूसरे की बात करें मृतकों का टीला, ये भी यहाँ पर सही है, मोहनजोदाड़ो का अर्थ ही यही होता है। इसके अलावा तीसरे की बात करें लोथल, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज नहीं की थी। ठीक है। इसके बाद सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा, लोथल होगा। अब अगर लोथल की खुदाई दयाराम साहनी ने नहीं करी तो किसने करी, SR राव ने। ठीक है, 1957। अब ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि अगर लोथल का तो खैर आपको यहाँ पर पता चल गया, बाकी क्या आप जानते हैं कि धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो और सुरकोटदा इनकी खुदाई किसने करी थी या इनकी खोज किसने करी थी, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, महाबोधि मंदिर समूह जो है इसको किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो महाबोधि मंदिर समूह है एग्जैक्टली इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है ये। ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्ष दे रखे हैं 2000, 2002, 2001, 2005। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 2002 याद रखिएगा। बाकी इसका लोकेशन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले। यहाँ पर बात हो रही है महात्मा बुद्ध से संबंधित महाभिनिष्क्रमण, ये जो घटना है ये किससे संबंधित है, उनकी ज्ञान प्राप्ति से, गृह त्याग से, जन्म से या फिर मृत्यु से। तो सही आंसर क्या होगा इनका, जो गृह त्याग था जब इन्होंने घर छोड़ा था उसी घटना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। अच्छा कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ज्ञान प्राप्ति को, जन्म को और मृत्यु की जो घटनाएं थी इनको क्या बोला जाता है, ये कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा कि आप लोग मेंशन करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पंचतंत्र, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। अब इसमें हम जयदेव की बात करें, अश्वघोष की बात करें, विष्णु शर्मा या फिर कालिदास। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, विष्णु शर्मा। अच्छा जयदेव, अश्वघोष और कालिदास ये तीनों ही ऐसे नाम हैं जो आपने 110% सुना होगा इनके बारे में और इनसे रिलेटेड जो बुक्स थी जो इन्होंने लिखी थी वो भी आपको पता होंगी। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका बताइए कि इन लोगों ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। इसके बाद आगे चले अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बात हो रही है निम्न में कौन सा विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बाद में किया। अब ये गुजरात विजय थी, जैसलमेर थी, रणथंबोर थी या फिर चित्तौड़ थी। तो ये थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपको चित्तौड़ विजय के बारे में। ठीक है, इसको सबसे बाद में इस अभियान पे गए थे अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना रही, 6ठी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं। मतलब कौन सा क्रम था स्वतंत्र भारत का, यहाँ पर ओवरऑल बात नहीं हो रही स्वतंत्र भारत की, तो ये 7वीं जनगणना थी। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसे प्रथम सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान है, उड़ीसा आपदा प्रबंधन संस्थान है या फिर प्रोफेसर विनोद शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा, पहला यहाँ पर करेक्ट है और तीसरा यहाँ पर करेक्ट है। तो सही आंसर केवल 1 और 3 ये यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है ये आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है, 21 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 28 जनवरी। तो सही आंसर क्या आएगा इसका, 24 जनवरी। 24 जनवरी को मनाया जाता है। सो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इस बार राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है इसका थीम क्या रहा। ठीक है, इस बार का थीम क्या है ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि
किस वजह से, मतलब ये जो 24 जनवरी का दिन चुना गया, इसका रीजन क्या था, क्यों 24 जनवरी को ही चुना गया राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने के लिए। इसके बाद अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर गिवन है कि हाल ही में विश्व का कौन सा देश खीरा और ककड़ी निर्यात में शीर्ष पर रहा, यानी कि विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज टॉप्ड इन कुकुम्बर एक्सपोर्ट्स रिसेंटली। चाइना है, अमेरिका है, इंडिया या फिर ब्रिटेन। तो सही आंसर है क्या, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यहां पर नंबर 1 पे रहा है। इसके बाद आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से किसने सारथी ऐप की शुरुआत की, सेबी, आरबीआई, एसबीआई या फिर एचडीएफसी। तो सही आंसर क्या होगा, सेबी। अच्छा, सेबी का हेडक्वार्टर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, और यह भी बताइएगा कि सेबी का इस समय जो चीफ है वो कौन है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है निम्न में से किसने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स का खिताब जीता। तो ये पीवी सिंधु है, ईशान भटनागर है, तनीषा कैस्ट्रो है या फिर श्रीवेदा गुराजादा है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, पीवी सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 के लिए किसे आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। स्मृति मंदाना है, टेमी ब्लूमोंट है या फिर नट साइवर है या फिर आपका गैबी लुइस है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, टेमी ब्लूमोंट। इनको चुना गया आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड। तो ये 21 जनवरी है, 22 जनवरी है, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अब इसका थीम क्या था, थीम बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और रीजन क्या है इस दिन को क्यों चुना गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में, ये दोनों चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहां पर है, हाल ही में घोषित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 90, 91, 92 या 83। तो सही आंसर क्या होगा, 83। अच्छा, लास्ट ईयर कितनी रही थी ये भी बताइएगा जरा। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग इसके अंदर क्या थी, ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और टॉप किसने करा, कौन सी कंट्री है जिसने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार टॉप करा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु से रिलेटेड है। अब कौन थे, चितरंजन दास थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, सैयद अहमद खान या फिर हकीम अजमल खान। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, यहां तक तो हमने बात कर ली मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में और क्या कुछ आप जानते हैं, कोई 5 फैक्ट बताइएगा इनके बारे में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखते हैं आपको कितना इनके बारे में याद है। 5 मैक्सिमम है, जितना आपको याद हो। गूगल सर्च मत करिएगा, कोई बुक मत खोलिएगा। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें और इसको स्टार्ट करें। इससे पहले यहां पर आप लोगों से बोलना है कि देखिए, आपने अगर अभी तक हमारे ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को तुरंत ज्वाइन करिए। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पूरे यूट्यूब पे एटलीस्ट आपका जो नॉर्थ इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे आप यूपी की बात करें, चाहे उत्तराखंड की, चाहे हरियाणा, चाहे बिहार, इस पूरे बेल्ट में जो सबसे अच्छा कंटेंट और सबसे यूनिक कंटेंट कोई देता है तो दैट इज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तुरंत इसको ज्वाइन करें। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स में जरूर इसको शेयर करिएगा, ये मेरी आप लोगों से दरखास्त है। और अगर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सो यहां पर हम बात करें 16वें क्वेश्चन की, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे इसके रूप में मनाया गया। ये 16 अगस्त 1945 है, 16 अगस्त 1946, 18 सितंबर 1945 या फिर 16 जुलाई 1940। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है महात्मा गांधी से रिलेटेड कि महात्मा गांधी द्वारा जो आंदोलन किए गए उस आंदोलन का आपको नाम बताना है जिसके बारे में उन्होंने यंग इंडिया में एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने 11 सूत्री मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। क्या ये असहयोग आंदोलन था, क्या ये भारत छोड़ो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांगों को रखा और इसके लिए उन्होंने एक लेख लिखा यंग इंडिया में जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को मेंशन किया। इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहां पर है अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। आसफ उद्दौला है, वाजिद अली शाह है, सुजाउद्दौला या फिर विरजिस कद्र। तो सही आंसर क्या होगा आपका, असफुद्दौला। ठीक है, इन्होंने जो है लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है लेक मिशिगन। अब ये जो लेक मिशिगन है ये कौन से ग्रुप ऑफ लेक्स की एक लेक है। ठीक है, मतलब जो झीलों का एक समूह है जिसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है उसी की एक लेक है ये।
तो वो क्या समूह है, उस समूह का नाम आपको बताना है। अब ये है कहां पर, अमेरिका है, कनाडा और अमेरिका दोनों, या फिर रशिया। तो सही आंसर क्या आएगा आपका अमेरिका ही, टोटली अमेरिका के अंदर ही है। बाकी जो इस ग्रुप की और झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा दोनों में लाई करती हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में करती है। ठीक है, तो आपको वो ग्रुप बताना है, उसका नाम क्या है। इसके बाद आगे बढ़े, अगला है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ये कौन सा है? क्या ये सहारा रेगिस्तान है, गोबी है, कालाहारी है, या फिर ग्रेट विक्टोरिया? अच्छा, कमेंट सेक्शन में गोबी, कालाहारी और ग्रेट विक्टोरिया इन तीनों की लोकेशन बताइएगा, और सहारा रेगिस्तान की भी लोकेशन। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे अपने आंसर की, तो आंसर क्या आएगा आपका सहारा रेगिस्तान। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है, रेडियो तरंग संचरण वायुमंडल के किस स्तर में होता है? क्या ये आयन मंडल है, शोभ मंडल है, बाहा मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर, या फिर ये समताप मंडल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका आयनोस्फीयर। ठीक है, यानी कि जो आयन मंडल है यहां पर। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बात करिए, निम्न में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती, यानी कि मेडिटेरियन सी से नहीं टच करती? वो कौन से कंट्री की बॉर्डर है? अल्बानिया है, लीबिया है, इटली है, या फिर इराक? तो अगर हम बात करें अल्बानिया की, इटली की और लीबिया की, तो इनकी तो शेयर करती है, बट इराक की नहीं करती। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ पर इराक। इसके बाद आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हो रही है मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है? धौलाधर रेंजेस है, पीर पंजाल है, शिमला है, या फिर काठमांडू घाटी? तो सही आंसर क्या आएगा पीर पंजाल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसका संबंध किससे है? ओजोन परत क्षय से है, आर्द्रभूमि है, या फिर ये प्लास्टिक अपशिष्ट है, या फिर मरुस्थलीकरण है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका वेटलैंड्स, यानी कि आर्द्रभूमि। डेजर्टिफिकेशन नहीं है, प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, ओजोन लेयर डिप्लीशन भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पर है, निम्न में से किस ग्रह का दैनिक तापांतर सर्वाधिक है? बुध है, शुक्र है, शनि है, या फिर मंगल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका बुध। अच्छा, शुक्र को कुछ और भी बोला जाता है, पृथ्वी और इनके बीच में एक रिलेशन है। अब ये क्या बोला जाता है, ये कमेंट सेक्शन में चाहूंगा कि आप लोग बताएं। इसके बाद अगला है आपका पालघाट, ये जो दर्रा है पालघाट पास जो है, ये कौन से स्टेट में है? केरला है, कर्नाटका है, गोवा है, या फिर आपका ये महाराष्ट्र है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका केरला। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, काइंडली मेंशन दिस इन द कमेंट बॉक्स, क्या दूसरा नाम है इसका? इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, स्टेनले जलप्रपात ये निम्न में से किस नदी पर है? जैम्बेजी पर है, कांगो पर है, लुकाला रिवर है, या फिर आपका ब्लू नील रिवर? तो सही आंसर क्या आएगा आपका कांगो रिवर या फिर जायरे रिवर। ठीक है, इस पर है ये आपका जो स्टेनली जलप्रपात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनघनत्व न्यूनतम है? अब ये अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, या त्रिपुरा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आज के 29वें क्वेश्चन पर। यहां पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रदत्त अधिकार भारतीयों के साथ विदेशियों, यानी कि जो शत्रु देश है उनको छोड़ दें तो उनको भी प्राप्त है? ठीक है, मतलब यहां पर इंडियंस को भी वो अधिकार प्राप्त है और जो फॉरेनर्स को भी प्राप्त है, लेकिन जो हमारी एनिमी कंट्रीज है, लाइक अगर पाकिस्तान की बात कर लें या फिर हम बात करें चाइना की, तो इन कंट्रीज के जो नागरिक हैं इनको प्राप्त नहीं है। तो ये आर्टिकल 20 के अंदर जो अधिकार दिए हैं, या फिर 16 के अंदर, या फिर 15, या फिर 19? तो सही आंसर क्या आएगा यहां पर आपका जो सही आंसर है वो क्या आएगा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में जो अधिकार प्राप्त है वो इंडियंस को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन अगर आप बात करें 16, 15 और 19, इसके अंदर जो अधिकार प्राप्त है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। इसके बाद आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल ये कब प्रभावी हुआ, कौन से वर्ष में? 2002, 2003, 2005 या फिर 2007? तो सही आंसर क्या आएगा 2005। सो दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट वीडियो था। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूरे सेशन में पूछे हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर कीजिए। सो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।